नमस्कार, टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में गणित कक्षा 10 समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल में एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित न्यू सिलेबस के अनुसार हम इस गणित के 5th चैप्टर समांतर श्रेणियाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसके पिछले वीडियो में आपने प्रश्नावली 5.1 के पहले प्रश्न के 4 भागों को हल किया। आज हम प्रश्न क्रमांक 2 में देखते हैं कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर हमें कितने भाग दिए गए हैं? ये 5 भाग दिए गए हैं। इन पांचों के लिए हम नंबर बाई नंबर हल करते हैं और कॉपी में देखते हैं किस प्रकार से हम इन प्रश्नों का हल करेंगे। तो दूसरे प्रश्न के हल में जो हमें पहला भाग दिया गया है कि a बराबर 10, d बराबर 10, तो हम लिखेंगे कि AP का प्रथम पद a बराबर 10 तथा सार्व अंतर d बराबर 10। तो दूसरा पद A2 बराबर a प्लस डी, यानी a का मान 10 और d का मान 10, 10 और 10 20। फिर तीसरा पद A3 बराबर a प्लस 2d, यानी कि a आपका 10 है और प्लस 2 गुणा d, यानी d का मान 10, 10 दूनी 20, 20 और प्लस 10 कितना हो गया 30। चौथा पद A4 बराबर a प्लस 3d, तो 10 प्लस 3 गुणा 10, तो 10 प्लस 30 बराबर हो गया 40। तो अब हम उत्तर में बता देंगे कि अतः दी हुई एपी के प्रथम 4 पद क्रमशः 10, 20, 30 और 40 हैं। इस प्रकार से आप पहले भाग को हल करेंगे। दूसरे प्रश्न का दूसरा भाग है a बराबर -2, d बराबर 0। तो आप लिखेंगे कि प्रथम पद a बराबर -2 और सार्व अंतर d बराबर 0। तो इसके बाद दूसरा पद A2 बराबर a प्लस डी, तो इसमें मान रख देंगे a का मान -2 प्लस d का मान 0, तो बराबर कितना हो गया -2। फिर तीसरा पद A3 बराबर a प्लस 2d, तो इसमें मान रखेंगे a का मान -2 प्लस 2 गुणा 0, 2 और d का मान 0, तो -2 और प्लस 0 का गुणा 2 में करेंगे 0, तो -2 आ गया। इसके बाद चौथा पद A4 बराबर a प्लस 3d, तो इसमें भी हम मान रख देंगे, तो कितना आ गया -2। अब उत्तर में बता देंगे कि अतः AP के प्रथम 4 पद -2, -2, -2 और -2 हैं। इस प्रकार से आप इसको ज्ञात करेंगे। अब आगे हमें तीसरा भाग दिया है a बराबर 4, d बराबर -3। तो आप देखेंगे प्रथम पद a बराबर 4 तथा सार्वंतर d बराबर -3। अब हम दूसरा पद निकालेंगे, तो A2 बराबर a प्लस डी, इसमें मान रख देंगे, तो कितना आ गया 1। फिर तीसरा पद A3 बराबर a प्लस 2d, इसमें a और d के मान रखेंगे, सरल कर देंगे, तो आ गया -2। फिर चौथा पद A4 बराबर a प्लस 3d, a और d के इसमें मान रखेंगे, सरल करेंगे, तो कितना आ गया -5। तो अब हम बता देंगे कि अतः AP के प्रथम 4 पद 4, 1, -2, -5 हैं। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। अब आगे चौथा भाग दिया है a बराबर -1, d बराबर 1/2। तो लिखा कि प्रथम पद a बराबर -1 तथा सार्व अंतर d बराबर 1/2। तो दूसरा पद A2 बराबर a प्लस डी, तो इसमें मान रख दिया -1 प्लस 1/2। अब चूंकि ये अंश बटे हर के रूप में लिखा है, तो एलसीएम लेके हल करेंगे, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, -2 प्लस 1, तो -1/2 आया। तीसरा पद A3 बराबर a प्लस 2d, तो -1 प्लस 2 गुणा 1/2। अब ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और -1 और +1 मिलकर के क्या बन जाएगा 0। और चौथा पद A4 बराबर a प्लस 3d, तो a का मान -1 प्लस 3 गुणा d का मान 1/2, तो -1 और जे आपका हो गया 3/2, 3 एकम 3/2,
इसको भी एलसीएम लेके हल करेंगे, 2 एलसीएम आएगा, 2 एकम 2 -2 प्लस 3, तो 3 में से -2 घटाएंगे तो 1/2 इसका भी आएगा। अतः दी हुई एपी के प्रथम 4 पद -1, -1/2, 0 और 1/2 हैं। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। पांचवा भाग दिया है a बराबर -1.25, d बराबर -0.25। तो इसमें हम बता देंगे प्रथम पद a बराबर इतना तथा सार्वंतर d बराबर इतना। तो अब दूसरा पद a2 बराबर a प्लस डी, इसमें मान रख देंगे तो कितना आ जाएगा -1.50। तीसरा पद a3 बराबर a प्लस 2d, इसमें मान रख देंगे, गुणा करते जाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा -1.75। इसी प्रकार चौथा पद a4 बराबर a प्लस 3d, तो अब इसमें भी मान रख देंगे, 3 का गुणा कर देंगे तो दोनों माइनस के हैं तो कितना आ जाएगा -2। अतः दी हुई एपी के प्रथम 4 पद -1.25, -1.50, -1.75, -2 हैं। इस प्रकार से आप इनको हल करेंगे। अब आगे तीसरा प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। अब हमें प्रथम पद बताना है और सार्व अंतर बताना है। हमें एपी दी गई है, इसमें 4 भाग दिए हैं, तो हम किस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करेंगे देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक तीसरे के हल में हमें सबसे पहले जो एपी दी गई है पहले भाग में 3, 1, -1, -3, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि दी गई एपी बराबर 3, 1, -1, -3 डॉट डॉट, यहाँ a1 बराबर 3 है, a2 बराबर 1 है, a3 बराबर -1, a4 बराबर -3। तो प्रथम पद a1 बराबर a बराबर 3 और सार्वंतर d बराबर a2 -a1, यानी दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाएंगे। दूसरा पद है 1 और माइनस पहला पद है 3, तो कितना आ गया -2। इस प्रकार से हम उत्तर में बता देंगे कि अतः एपी का प्रथम पद 3 तथा सार्वंतर -2 है। अब इसके आगे दूसरे भाग में देखते हैं। दी गई एपी बराबर -5, -1, 3 और 7 डॉट डॉट, तो यहाँ a1 बराबर -5, a2 बराबर -1, a3 बराबर 3, a4 बराबर 7। तो आप बता देंगे कि प्रथम पद a1 बराबर a बराबर -5 और सार्व अंतर d बराबर a2 -a1। तो a2 का मान -1 और माइनस a1 का मान -5, तो ये -1 और माइनस प्लस 5 में से -1 घटाया तो प्लस के 4। उत्तर में बता देंगे कि अतः प्रथम पद a बराबर -5 तथा सार्वंतर 4 है। तीसरा भाग देखेंगे। दी गई एपी बराबर 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डॉट डॉट, तो आप इसमें देखेंगे कि यहाँ a1 बराबर 1/3, a2 बराबर 5/3, a3 बराबर 9/3, a4 बराबर 13/3। तो यहाँ प्रथम पद a1 बराबर a बराबर 1/3, सार्वंतर d बराबर a2 -a1। a2 का मान 5/3 में से हम माइनस करेंगे a1 1/3 को, एलसीएम लेके हल करेंगे, 5 - 1 4/3। तो अतः प्रथम पद a बराबर 1/3 तथा सार्वंतर 4/3 है। इसी प्रकार चौथे भाग में देखेंगे कि दी गई एपी 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट डॉट, तो यहाँ a1 बराबर 0.6, a2 बराबर 1.7, a3 बराबर 2.8, a4 बराबर 3.9। तो प्रथम पद a1 बराबर a बराबर 0.6 और सार्व अंतर d बराबर a2 -a1। हम दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाएंगे तो हमें सार्व अंतर मिलेगा। 1.7 में से -0.6 घटाया तो 1.1 आ गया। तो अब हम उत्तर में बता देंगे कि अतः प्रथम पद 0.6 तथा सार्व अंतर 1.1 है। इस प्रकार से विद्यार्थी इन प्रश्नों को हल करेंगे। अब आगे चौथा प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए
और इनके 3 और पद लिखिए। तो यहाँ पर इस चौथे प्रश्न में हमें 15 भाग दिए गए हैं, तो इन 15 प्रश्नों को हम बारी बारी से हल करेंगे। देखते हैं चौथे प्रश्न के हल में। हम देखते हैं पहला भाग। तो दी गई श्रेणी 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि यहाँ A1 बराबर 2, A2 बराबर 4, A3 बराबर 8 तथा A4 बराबर 16। इसलिए अब पहले AP चेक करने के लिए हमें सार्वंतर देखना है। यदि सार्वंतर बराबर आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आर बराबर है, तो हम बता देंगे कि यह AP है। तो D कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1, तो 4 माइनस 2 बराबर 2। फिर A3 माइनस A2, 8 माइनस 4 बराबर 4। तो चूंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2, चूंकि ये दोनों सार्वंतर समान नहीं हैं, जब समान नहीं है अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, या दी गई श्रेणी एक AP नहीं है। अब आगे हम इसके दूसरे भाग में देखते हैं कि दी गई श्रेणी 2, 5/2, 3, 7/2 डॉट डॉट। अब आगे आप देखेंगे कि यहाँ A1 बराबर 2, A2 बराबर 5/2, A3 बराबर 3 तथा A4 बराबर 7/2। इसलिए A2 माइनस A1, A2 कितना है? 5/2 माइनस 2 बराबर 2। एलसीएम आ गया तो 5 और 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटाएंगे 1/2। और A3 माइनस A2, तो A3 आपका 3 है और माइनस A2 आपका 5/2 है। जब इसे भी हम एलसीएम लेके हल करेंगे 2 तिहाई 6 माइनस 5 1/2। तो चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर 1/2, यानी इनका कॉमन डिफरेंस समान है, तो हम बता देंगे कि अतः दी गई सूची एक समांतर श्रेणी है और इसका सार्वंतर D बराबर 1/2 है। तो अब इस प्रकार से पांचवा पद A5। अब चूंकि चौथा पद हमारा क्या था? 7/2, तो 7/2 में हम 1/2 यानी कॉमन डिफरेंस को जोड़ते जाएंगे। तो एलसीएम लेके हल करेंगे 7 + 1 8/2 अर्थात 2 एकम 2, 2 चौके 8, भाग दे देंगे 8 में, तो कितना आ गया? 4। छठा पद A6 बराबर, अब चौथा आ गया पांचवा पद, तो 4 + 1/2, तो 4 दूनी 8 + 1 9/2। इसके बाद सातवां पद A7 बराबर 9/2 + 1/2 बराबर 2। एलसीएम आ गया 9 + 1 10/2, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, कितना आ गया? 5। तो अब आप उत्तर में बता देंगे कि अतः श्रेणी के 3 और पद क्रमशः 4, 9/2 तथा 5 होंगे। अब तीसरा भाग देखेंगे। दी गई श्रेणी -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 डॉट डॉट। तो यहाँ A1 बराबर -1.2, A2 बराबर, A3 बराबर, A4 बराबर, सबके हम मान लिख लेंगे। लिखने के बाद अब A2 माइनस A1, तो A2 का मान -3.2 माइनस A1 का मान -1.2, चूंकि दोनों माइनस हैं तो -3.2 माइनस माइनस +1.2, तो घटा की कितना आएगा? -2 आएगा। इसी प्रकार A3 माइनस A2 कर लेंगे तो कितना आ गया? -2। तो चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर -2.0, अतः दी गई श्रेणी एक AP है जिसका सार्वंतर D बराबर -2.0 है। इसी प्रकार पांचवा पद A5 बराबर -7.2 प्लस और D जोड़ेंगे -2.0, तो इसको जब चूंकि दोनों माइनस हैं तो हो जाएंगे -9.2। इसी प्रकार छठा पद A6 बराबर -9.2 प्लस -2.0, तो -9.2 -2.0, तो कितना आ गया? 9 2 11, 11.2। तो सातवां पद A7 बराबर -11.2 प्लस -2.0, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा -13.2। अतः श्रेणी के 3 और पद क्रमशः -9.2, -11.2 तथा -13.2 होंगे। अब आगे आप देखेंगे चौथा भाग। दी गई श्रेणी -10, -6, -2, 2। तो यहाँ पर आप A1, A2, A3 और A4 के मान लिख लेंगे। इसके बाद A2 माइनस A1 -6 माइनस A1 का मान -10, चूंकि डबल चिन्ह आ रहे हैं इसलिए हम कोष्ठक का प्रयोग करेंगे। तो -6 माइनस माइनस +10,
तो कितना आ गया 4। इसी प्रकार A3 माइनस A2 इसको हल कर लेंगे और A4 माइनस A3 इसको हल कर लेंगे तो समान इसका कॉमन डिफरेंस है, चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर 4। अतः दी गई श्रेणी एक AP है जिसका सार्वंतर D है। इस प्रकार पांचवा पद A5 बराबर 2 + 4 बराबर 6, छठा पद A6 बराबर 6 + 4 बराबर 10 और सातवां पद A7 बराबर 10 + 4 बराबर 14। तो अब आप उत्तर में बता देंगे कि अतः श्रेणी के 3 और पद क्रमशः 6, 10, 14 होंगे। अब इसके आगे पांचवें भाग में देखते हैं। दी गई श्रेणी, ये आपको श्रेणी दी गई है और यहाँ पर A1, A2, A3 और A4 के हमने मान बता दिए। अब A2 माइनस A1, A2 का मान 3 + √2 और A माइनस 3। तो अब चूंकि +3 और -3 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। A3 माइनस A2 तो 3 + 2 √2 -3 -3 + √2 तो ये आपका हो जाएगा 3 + 2 √2 -3 और A हो गया -2। तो यहाँ पर A प्लस का 3 और A माइनस का 3 कट जाएगा। 2 √2 में से 1 √2 घटेगा तो कितना बचेगा √2 बचेगा। इसी प्रकार A3 माइनस A2 ये हो गया। A4 माइनस A3 तो 3 + 3 √2 -3 + 2 √2 दोनों के मान रख दिए। अब इसको सरल किया तो प्लस का 3 और माइनस का 3 कैंसिल हो जाएगा। 3 √2 में से माइनस के 2 √2 घटेंगे तो 1 √2 बचेगा। तो चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर √2, अतः दी गई श्रेणी एक AP है जिसका सार्वंतर D बराबर √2 है। इस प्रकार पांचवा पद A5 बराबर 3 + 3 √2 + √2। तो अब आपका 3 √2 तो ये हो जाएगा 4 √2 यानी 3 + 4 √2। छठा पद A6 बराबर 3 + 4 √2 + √2। चूंकि कॉमन डिफरेंस √2 आया है तो हम √2 प्रत्येक पद में जोड़ते जाएंगे। तो 3 4 √2 + 1 √2 तो हो गया मिलाकर के 5 √2। सातवां पद A7 बराबर 3 + 5 √2 + √2 तो कितना हो गया 3 + 5 और 1 6 √2। अब आगे आप उत्तर में बता देंगे कि अतः श्रेणी के 3 और पद क्रमशः 3 + 4 √2, 3 + 5 √2 तथा 3 + 6 √2 होंगे। इसी प्रकार छठवां भाग हमें दिया गया है। दी गई श्रेणी 0.2, 0.22, 0.222, 2.222 ... तो यहाँ A1, A2, A3, A4 इन सभी के आप मान लिख लेंगे। अब A2 माइनस A1, अब A2 में से A1 माइनस किया तो 0.02 आ गया। इसी प्रकार A3 माइनस A2 किया, इसी प्रकार A4 माइनस A3 निकाल लिया। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2, ये पहले ही दो मान बराबर नहीं है, अतः दी गई श्रेणी एक AP नहीं है। सातवें भाग में देखेंगे कि दी गई श्रेणी, ये श्रेणी तो आपको दी गई है। यहाँ पर A1, A2, A3, A4 के मान दिए गए हैं। A2 माइनस A1 करेंगे, मान रखेंगे, सरल करेंगे -4। A3 माइनस A2 करेंगे तो यहाँ पर भी -4। A4 माइनस A3 किया हमने तो यहाँ पर भी -4। अब चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर -4, चूंकि इनका कॉमन डिफरेंस समान है, अतः दी गई श्रेणी एक AP है जिसका सार्वंतर D बराबर -4 है। तो इस प्रकार पांचवा पद A5 बराबर -12 आपका अंतिम पद है और इसमें जोड़ दिया -4 तो कितना आ गया -16। छठा पद A6 बराबर -16 + -4 बराबर हो गया -20। सातवां पद A7 बराबर -20 + -4 कितना हो गया -24। अतः श्रेणी के 3 और पद क्रमशः -16, -20 और -24 हैं। इसी प्रकार से अब हम आठवें भाग को देखते हैं। आठवें भाग में दी गई श्रेणी, आपको श्रेणी दी गई है। यहाँ पर A1, A2, A3, A4 के हम मान लिख लेंगे। अब A2 माइनस A1 तो -1/2 -1/2 इसको सरल करेंगे तो कितना आएगा 0। चूंकि ये माइनस है प्लस है, घट जाएगा तो कितना आएगा 0। A3 माइनस A2 बराबर करेंगे तब भी हमें 0 मिल रहा है। A4 माइनस A3 किया तो हमें 0 मिल रहा है। कॉमन डिफरेंस है, चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर 0,
अतः दी गई श्रेणी एक एपी है जिसका सार्वंतर डी बराबर 0 है। तो इस प्रकार पांचवा पद A5 बराबर -1/2, छठा पद A6 बराबर -1/2, सातवां पद A7 बराबर -1/2। अतः श्रेणी के तीन और पद क्रमशः -1/2, -1/2 तथा 1/2 हैं या होंगे। नौवां भाग देखते हैं कि दी गई श्रेणी 1, 3, 9, 27 डॉट डॉट, यहाँ पर A1, A2, A3, A4 के हमें मान दिए गए हैं। अब A2 - A1 2 आ गया, A3 - A2 6 आया। तो हम बता देंगे कि चूंकि A2 - A1 बराबर नहीं है A3 - A2 के, अतः दी गई श्रेणी एक AP नहीं है। अब इसके 10वें भाग को देखते हैं कि दी गई श्रेणी A, 2A, 3A, 4A डॉट डॉट। तो यहाँ A1 बराबर A, A2 बराबर 2A, A3 बराबर 3A, A4 बराबर 4A। अब A2 - A1 बराबर 2A - A बराबर A, दो A में से एक A घटाएंगे तो A आ जाएगा। A3 - A2 में घटाएंगे तो A आया। A4 - A3 किया तो A आया। तो हम बता देंगे कि चूंकि A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3 बराबर A, अतः दी गई श्रेणी एक AP है जिसका सार्वंतर D बराबर A है। इस प्रकार पांचवा पद A5 बराबर 4A प्लस A बराबर 5A, छठा पद A6 बराबर 5A प्लस A बराबर 6A, सातवां पद A7 बराबर 6A प्लस A बराबर 7A। अतः श्रेणी के तीन और पद क्रमशः 5A, 6A और 7A होंगे। अब 11वें भाग में देखते हैं कि दी गई श्रेणी A स्क्वायर AQ A4 डॉट डॉट। तो यहाँ A1, A2, A3, A4 के हम मान लिखेंगे। अब A2 - A1 तो आपका A स्क्वायर माइनस A कॉमन ले लिया तो A -1, A3 - A2। तो चूंकि A2 - A1 बराबर नहीं है A3 - A2, अतः दी गई श्रेणी एक AP नहीं है। अब आगे आप देखेंगे 12वें में √2, √8, √18, √32 डॉट डॉट। तो ये श्रेणी हमें दी गई है। यहाँ पर A1, A2, A3, A4 के हम मान लिख लेंगे। अब A2 - A1 बराबर, अब √8 माइनस √2। अब देखो √8 को हम लिखेंगे 2 √2, यानी 8 के अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 2, यानी 2 2 का जोड़ा बन जाएगा। तो एक बाहर आ जाएगा, एक अंदर बचेगा, यानी अंदर ले जाएंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो 2 √2 माइनस √2, तो 2 √2 में से 1 √2 घटेगा तो 1 √2 बचेगा। इसी प्रकार A3 - A2, 18 को आप लिखेंगे 3 √2, 8 को लिखेंगे 2 √2। तो 3 √2 में से 2 √2 घटेगा तो 1 √2 बचेगा। A4 - A3, इसी प्रकार 32 को लिखा 4 √2 माइनस 18 को 3 √2, तो कितना आया √2 आया। अब चूंकि A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3 बराबर कितना आ गया √2। अतः दी गई श्रेणी एक AP है जिसका सार्वंतर D बराबर √2 है। इस प्रकार पांचवा पद A5 बराबर √32 प्लस √2। अब आपका A5 यानी चौथा पद आपका √32 था, तो इसमें √2 जोड़ा। तो चूंकि √32 को हमने 4 √2 लिखा प्लस √2, तो मिलकर के कितना हो गया 5 √2। 5 को जब हम अंदर ले जाएंगे तो 25 × 2, अंडर रूट में 25 दूनी 50 अंडर रूट हो जाएगा। छठा पद A6 बराबर √50 प्लस √2, तो 50 को लिखा 5 √2 प्लस √2, तो कितना हो गया 6 √2। 6 को लिखेंगे 36 × 2, अंडर रूट में 36 दूनी 72 अंडर रूट। सातवां पद A7 बराबर √72 प्लस √2, तो 72 को लिखेंगे 6 √2 प्लस √2, तो मिलाकर के हो गया 7 √2। 7 को लिखेंगे इस प्रकार से 7 7 49 × 2 अंडर रूट में, और 49 दूनी 98 अंडर रूट। अतः श्रेणी के तीन और पद क्रमशः √50, √72, √98 होंगे। इस प्रकार से आप हल करेंगे। 13वें भाग में देखते हैं कि दी गई श्रेणी आपको दी गई है। यहाँ पर A1, A2, A3, A4 के मान लिखेंगे। अब A2 - A1 करेंगे तो √6 माइनस √3। जब इसको हम सरल करेंगे तो √6 को लिखेंगे √2 इंटू √3 और माइनस √3, फिर कॉमन लेंगे √3 कॉमन आएगा तो √2 माइनस 1, ये आपका बचेगा। इसी प्रकार A3 - A2 √9 माइनस √6, तो 9 को लिखेंगे √3 इंटू √3 माइनस
6 को लिखेंगे √2 इंटू √3, तो √3 कॉमन हो जाएगा, तो कितना आएगा √3 माइनस √2। चूंकि a2 माइनस a1 बराबर नहीं है a3 माइनस a2 के, अतः दी गई श्रेणी एक AP नहीं है। अब आगे हम 14वें भाग में देखते हैं। 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर दी गई श्रेणी आपको दी गई है। यहाँ पर a1 a2 a3 a4 के हम मान लिखेंगे, और इसके बाद अब a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर, अब चूंकि a2 माइनस a1 बराबर नहीं है a3 माइनस a2, अतः दी गई श्रेणी एक AP नहीं है। चूंकि इनके सार्वांतर समान नहीं है, जब सार्वांतर समान नहीं है तो दी गई AP नहीं है। अब इस प्रश्नावली और चौथे प्रश्न का अंतिम भाग 15वां है कि आपको जो दी गई श्रेणी है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और 73 डॉट डॉट, तो यहाँ पर a1 a2 a3 a4 के मान हमने लिखे। अब हमने देखा कि अब a2 माइनस a1 तो 25 माइनस 1 बराबर 24, a3 माइनस a2 49 माइनस 25 बराबर 24, a4 माइनस a3 दोनों के मान लिखे तो 24। अब चूंकि a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3 बराबर 24, अतः दी गई श्रेणी एक AP है जिसका सार्वांतर D बराबर 24। इस प्रकार पांचवा पद a5 बराबर 73 प्लस 24 97, और छठा पद a6 बराबर 97 प्लस 24 121, और सातवां पद a7 बराबर 121 प्लस 24 145। अतः श्रेणी के तीन और पद क्रमशः 97, 121 और 145 होंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली के अगले प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।